आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें दिया है हम लोगों को कि अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके कि जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। ठीक है, और ये हम लोगों को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ी आसान सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दे रखा है हम लोगों ने मेंशन कर दिया पी वाई इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। अब क्योंकि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हम लोग एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे निकाला जाता है, सी अपॉन ए से, जहाँ पे सी का मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म। तो देखो ये कांस्टेंट टर्म कितना है, 2 है, तो सी की जगह पे रखा हम लोगों ने 2 अपॉन ए है ना। ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है 6। तो 2 अपॉन 6 2 से कैंसिल आउट कर दें तो ये निकल के आ जाता है 1 अपॉन 3। मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 1 अपॉन 3 निकल के आ जाती है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा क्या है, जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस हैं। अगर हम लोगों को जीरोस पता है कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जीरोस का। ठीक है, तो जीरोस का प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है, जस्ट 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हुआ अल्फा बीटा। और अब अल्फा बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है ना कितनी, 1 अपॉन 3, जस्ट इसके प्लेस पे हम लोग रख देते हैं। तो 1 हम लोगों ने एज इट इज रखा और अल्फा बीटा के प्लेस पे रखा 1 अपॉन 3, और ये अपॉन का अपॉन है 3 तो ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन गया 3 अपॉन 1, और 3 अपॉन 1 का मतलब हुआ 3। मतलब हम लोगों के पास जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 3, जबकि निकालते कैसे है सी अपॉन ए से। सी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 6 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 अपॉन 1 का मतलब हुआ 6, जबकि होना क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट टर्म 6 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है का मतलब 1 है। तो 6 अपॉन 1 का मतलब 6, जबकि प्रोडक्ट होना कितना चाहिए 3 होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग आए तो कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 6 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो फाइनली क्या निकल के आया माइनस का 6। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। राइट, तो बचा हुआ ऑप्शन यही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फिर भी चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है 3 और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 अपॉन 1 का मतलब 3 करेक्ट है। आ गया ना 3, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।